Hello, my dear students. How are you? I hope you all will be fine. और मैं आ गया हूं आज फिर से तुम्हारे सामने एक नए चैप्टर को लेके और एक नए तरीके से। डियर स्टूडेंट, जैसा कि तुम्हें पता है कि हम जितने पिछले भी लेक्चर किए थे, हमने पिछले चैप्टर के यानी कि फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स क्लास 12 दैट वाज इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड चार्जेस, हमने पढ़ा था पेन और पेपर से। लेकिन आज से यानी कि इस चैप्टर की शुरुआत से हम पढ़ने वाले हैं अपने नए सेटअप के साथ यानी व्हाइट बोर्ड पे। तो डियर स्टूडेंट, कर दो सब्सक्राइब चैनल को, अगर नहीं किया है कॉपी पेन निकाल लो। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपना फिजिक्स का चैप्टर टू यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो आज का जो लेक्चर होगा डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर होगा बिल्कुल इंट्रोडक्शन, बेसिक सी चीजें मैं तुम्हें बताऊंगा। बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, समझेंगे कि ये नई टर्म जो आई है हमारे पास क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। फर्स्ट हेडिंग लगाओ डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। बोर्ड थोड़ा सा छोटा है लेकिन मजा आएगा तुम्हें, जरूर मजा आएगा। तो पहली हेडिंग तुम लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। जैसे कि डियर स्टूडेंट हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, कुछ टर्म्स पढ़ी हुई है। जैसे कि पहली टर्म हमने पढ़ी थी पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज, ऐसे ही उसके बाद हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फोर्स, फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और लास्ट में हमने किए गॉस लॉ के कुछ एप्लीकेशन भी, जहां पे फिर से हमने फाइंड किया था इलेक्ट्रिक फील्ड डियर स्टूडेंट। लेकिन अब जो नया चैप्टर है, यहाँ पे एक नई टर्मिनोलॉजीज आएंगी, यानी कि एक नई टर्म आ गई है हमारे सामने, और वो टर्म क्या है डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये पोटेंशियल नाम का जो वर्ड है डियर स्टूडेंट, आई थिंक कि ऐसा तो नहीं है कि ये तुमने पहली बार सुना है। बिल्कुल बेसिक से मैं पढ़ाऊंगा, तुम्हें कोई भी एक भी डाउट बचेगा नहीं। तो पोटेंशियल जो वर्ड है ये तुमने पहली बार तो नहीं सुना है। जब हम क्लास 11th की फिजिक्स पढ़ रहे थे, तुम कहोगे सर क्लास 11th की बातें मत किया करो, लेकिन मैं तो करूंगा क्योंकि क्लास 11th इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 12। तो जब तुम क्लास 11th में पढ़ रहे थे तो तुमने पढ़ा होगा पोटेंशियल एनर्जी, कई चैप्टर्स में आया है, वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में भी आया है, रोटेशन वाले चैप्टर में भी आया है। जब हमने स्प्रिंग वाली चीजें पढ़ी एसएचएम में, वहां भी पोटेंशियल एनर्जी आया है। तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी था, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी कैसे जनरेट होता था, जैसे अगर हम हाइट वाली पोटेंशियल एनर्जी की बात करें यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे आती है, जब हम किसी हाइट पे चले जाते हैं ग्राउंड से, सरफेस से, तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, mgh। कुछ इसी तरीके का कंसेप्ट डियर स्टूडेंट, यानी कि जब हम कोई वर्क करते हैं, वहां पे हम क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, किसके अगेंस्ट में वर्क कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के। सिमिलर कंसेप्ट यहां भी कुछ यूज होगा, आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो तुम्हें क्लियरली समझ में आएगा। मैं बस अभी ये बता रहा था कि ये जो पोटेंशियल वर्ड है डियर स्टूडेंट, इट इज नॉट न्यू फॉर यू, दिस इज अ वेरी नोन टर्म फॉर यू। लेट्स सी हाउ इट इज यूज नाउ विथ इलेक्ट्रिक, ठीक है। इलेक्ट्रिक वर्ड जब ऐड हो गया तो अब ये कैसे हम पढ़ेंगे। तो इस टर्म को पढ़ने के पहले डियर स्टूडेंट थोड़ा सा और हम समझ लेते हैं चैप्टर में, और हम क्या पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कैपेसिटेंस, ठीक है। जो हमने पिछला चैप्टर किया है, मैंने तुमको गॉस लॉ के एप्लीकेशन में बताया था कि जब दो पैरेलल शीट्स रखी जाती हैं, दो पैरेलल शीट पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज रखी जाती हैं, तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है शीट्स के बीच में कैसी हो जाती है डियर स्टूडेंट, शीट्स के बीच में हो जाती है 2e, दोगुनी हो जाती है। इस वजह से भी आ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी सीट की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। और यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है डियर स्टूडेंट, यहाँ हो जाती है 0। तो इस तरीके की ये जो डिवाइस है इसको हम बोलते हैं कैपेसिटर। और भी कई तरीके हैं, और भी कई शेप्स होते हैं कैपेसिटेंस के, लेकिन उसी से रिलेटेड हम पढ़ेंगे कैपेसिटेंस। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक। हेडिंग लगाओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, के अंदर ही हेडिंग लगाना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने से पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए तुम्हें बस ये समझना है कि मैंने कहा कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी चार्ज की वजह से। कोई पॉइंट यहाँ पे एक ए है, कोई पॉइंट मैंने ले लिया यहाँ पे बी,
और एक चार्ज ले लिया, और वो भी कैसा चार्ज ले लिया, टेस्ट चार्ज। डियर स्टूडेंट, यू ऑल नो अबाउट टेस्ट चार्ज। पहले चैप्टर में भी हम समझ चुके हैं कि टेस्ट चार्ज क्या होता है, वेरी स्मॉल चार्ज, और जिसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, ऐसा कोई टेस्ट चार्ज ले लिया। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है डियर स्टूडेंट, उसको हम लिखते हैं इस तरीके से, डिनोट करते हैं V से। सबसे पहली चीज किससे डिनोट करते हैं, V से डिनोट करते हैं। अब जो Q नॉट चार्ज है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, मान लिया कि वो पॉइंट B पर है, कहां पर है, B पॉइंट पर है। अब इस B पॉइंट से हम उस Q नॉट चार्ज को धीरे 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 करके ला रहे हैं A पॉइंट। समझ में आ रहा है क्या करने वाले हैं हम, इस B पॉइंट से Q नॉट चार्ज को कहां पे ला रहे हैं, A पॉइंट पे। तो जब हम इस B पॉइंट से Q नॉट चार्ज को A पॉइंट तक लाएंगे डियर स्टूडेंट, तो A पॉइंट तक लाने में हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा। और वो वर्क जो होगा वो कैसा होगा, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर है कि अगर हम कोई भी Q नॉट टेस्ट चार्ज को किसी B पॉइंट से A पॉइंट तक ले जाएंगे डियर स्टूडेंट, तो हमको एक वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क कैसा होगा, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये कैसा वर्क है डियर स्टूडेंट, एक्सटर्नल वर्क है, यानी कि बाहर से कोई करेगा। जैसे कि मैं ले जा रहा हूं तो मैं कोई एक्सटर्नल वर्क कर रहा हूं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब ये जो वर्क हमें करना पड़ेगा कहां से कहां तक ले जाने में, B पॉइंट से A पॉइंट तक ले जाने में, मैं लिख रहा हूं वर्क डन टू कैरी टेस्ट चार्ज फ्रॉम B टू A। ये वर्क डन, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस B पॉइंट पे अगर हम बोले कि VB था, A पॉइंट पर हम बोले कि VA था, तो डियर स्टूडेंट जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, डिफरेंस यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल। डिफरेंस क्या होता है किसी भी चीज में, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहां पे हम जो ले रहे हैं, फाइनल पॉइंट क्या है, A पॉइंट, और इनिशियल पॉइंट क्या था, B पॉइंट। तो ये जो हम फॉर्मूला बनाते हैं डियर स्टूडेंट, इस तरीके से लिखते हैं कि V फाइनल मतलब कि VA माइनस V इनिशियल मतलब कि VB इक्वल टू कितना वर्क डन हमें करना पड़ा, VB टू A, और ये कौन सा वर्क डन है, एक्सटर्नल, डिवाइडेड बाय Q नॉट चार्ज। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म टू अंडरस्टैंड कि कोई भी दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है डियर स्टूडेंट, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, किसको ले जाने में, टेस्ट चार्ज को, कितना वर्क डन करना पड़ा। जितना वर्क डन करना पड़ता है डियर स्टूडेंट, उतने से अगर हम डिवाइड कर देंगे पर यूनिट चार्ज को, यानी कि हम डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज टू ब्रिंग it from one point to other, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप कि तुमको ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास टर्म है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको पढ़ने से पहले हमें ये चीज बहुत समझना जरूरी थी, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है एक प्रकार से मैं कहूं तो एक मनगणन कहानी है। ठीक है, समझ में आ रही बात, तो इसको समझने से पहले ये चीज हमें समझना जरूरी थी। अब हम इतनी चीज समझ गए हैं कि कोई भी एक्सटर्नल वर्क करेंगे और उससे अगर डिवाइड कर देंगे Q नॉट चार्ज को, तो हमें क्या मिल जाएगा, दो पॉइंट के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। क्लियर इतनी बात। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट, हमें कितनी बात पता चल गई, बस उसको लेके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आई होप कि तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और ये डेफिनेशन भी नोट कर ली होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस की। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो अब हम समझने वाले हैं जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसके बारे में थोड़ा सा। तो उसको समझने के पहले हम थोड़ा लिख लें कि हमने क्या अब तक समझा है, कि अगर A पॉइंट है, B पॉइंट है, Q नॉट चार्ज को हम यहां से यहां लाते हैं, तो VA माइनस VB कितना होता है, WV टू A अपॉन Q नॉट। ठीक है, और इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट, क्या एजम्पशन माना गया, एक बहुत बड़ा एजम्पशन माना गया फिजिक्स का। ऐसा बोला गया कि अगर मान लो हमें किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, ये तो हमने क्या निकाला, पोटेंशियल डिफरेंस, और हमें तो निकालना था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो हमें ये समझ में नहीं आया कि एक पॉइंट का कैसे निकालें, ये तो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बताया। तो एजम्पशन एक माना गया फिजिक्स में कि एक पॉइंट का कैसे निकालें। उन्होंने कहा कि ऐसा अगर हो जाए
कि ये जो बी वाला पॉइंट था इसका पोटेंशियल, जैसे ये वी बी लिख रहे हैं, इसका जो पोटेंशियल है ये अगर जीरो हो जाए, कैसे भी अगर ये जीरो हो जाए तो ये टर्म क्या बचेगी डियर स्टूडेंट, वी ए इक्वल टू बचेगी ना, वी ए माइनस वी बी तो जीरो हो गया, वी ए इक्वल टू क्या बचेगा, वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन अपॉन क्यू नॉट। ऐसा एजम्पशन लगाया गया कि ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा माना गया कि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो हमें ये फायदा हो सकता है। लेकिन अब सोचा गया कि ऐसा हो कैसे, सारे साइंटिस्ट बैठे कि कोई ऐसी जुगाड़ लगाई जाए कि एक पॉइंट हमको ऐसा मिल जाए जिसमें कि पोटेंशियल क्या हो जाए, जीरो। अगर उसमें पोटेंशियल जीरो हो जाएगा तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम वी ए निकाल पाएंगे, ए पॉइंट हम कोई सा भी ले लेंगे। तो सब सोचते रहे बैठे, तो उन्होंने बातचीत की, तो उसके बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला। उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि चलो ऐसा करते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं ऐसा जिसपे कि पोटेंशियल ऑलवेज जीरो होगा। एजम्पशन ले लिया कि सारी थ्योरीज हमें बनानी है तो कुछ एजम्पशन लेना पड़ेगा। तो एजम्पशन क्या लिया डियर स्टूडेंट, उन्होंने एजम्पशन ले लिया, एजम्पशन लिया कि जो v ऑफ इनफाइनाइट होगा, यानी कि इनफाइनाइट पे जो पोटेंशियल होगा, इनफाइनाइट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो ऑलवेज कितना होगा, जीरो। और ऐसा बोलते ही अब तुमको समझ में आ रहा होगा कि अब हम कहां बढ़ने वाले हैं, हम मतलब कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कैसे करेंगे। तो अगर हम ऐसा मान लें कि v इनफाइनाइट जीरो है तो इसी पॉइंट से थोड़ा सा आगे बढ़ें और मैं अब तुमसे कहूं कि एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट कहीं भी इनफाइनाइट पे है, मैं इनफाइनाइट पे खड़ा हूं, मैं गया इनफाइनाइट पे, मैंने एक चार्ज को उठाया, चार्ज को उठा के धीरे 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 चला आ रहा हूं और आके मैं कहां पहुंच गया, ए पॉइंट पे। ए पॉइंट पे पहुंच गया, मैंने कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस का तुम वैल्यू लिखो, तुम कहोगे फाइनल मतलब कि वी ए माइनस इनिशियल मतलब कि वी इनफाइनाइट इक्वल टू सर वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन कितना करना पड़ा, अपॉन क्यू नॉट, यानी कि तुम क्यू नॉट चार्ज लाए थे, ठीक है। तो ये लिखोगे, फिर मैं कहूंगा कि एक तो एजम्पशन मानो, एक एजम्पशन मानो मेरी बात, मैं कहूंगा कि ये वी इनफाइनाइट जो है वो है जीरो, तो तुम कहोगे सर फिर तो बात बन गई, वी ए कितना हो गया, वी इनफाइनाइट अगर हो गया जीरो तो वी ए कितना हो गया, वर्क डन एक्सटर्नल अपॉन क्यू नॉट। और यही है हमारे पास किसी भी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डियर स्टूडेंट। आई होप कि तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस से पोटेंशियल तक पहुंचे, क्योंकि पोटेंशियल को डिफाइन करना आसान नहीं था। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन नहीं करते तो पोटेंशियल डिफाइंड नहीं हो पाता डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो हम यहां से ये बात समझ गए। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी डियर स्टूडेंट, डेफिनेशन तो ऐसे ही बनेगी ना। अब डेफिनेशन क्या बनेगी कि किसी भी चार्ज को अगर मैं इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाता हूं, किसी चार्ज को, टेस्ट चार्ज को जिसकी खुद की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इनफाइनाइट से कहां पे लाता हूं, किसी पॉइंट तक लाता हूं, तो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, कितना वर्क करना पड़ा डिवाइडेड बाय चार्ज, ठीक है। पोटेंशियल का मतलब समझते हो, किसी की दम कितनी है, पावर कितनी है। तो यहां पे हम कर रहे थे पावर कितनी है, कैसे बोलते हैं, किसी का पोटेंशियल अच्छा है तो किसी के कंपेयर में बोल रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है पोटेंशियल अच्छा है तो किससे अच्छा है। तो यहाँ पे हमें इसीलिए जरूरत पड़ गई डिफरेंस की, कि हम पता किससे लगा रहे हैं, किससे कंपेयर कर रहे हैं अब यहाँ पे, इनफाइनाइट से, कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है इनफाइनाइट से वो इतना है, मतलब कि इसका पोटेंशियल कितना है, इतना, क्योंकि इनफाइनाइट का कितना है, जीरो। तो अगर दोनों का डिफरेंस इतना है तो इसका कितना होगा, ठीक है। तो डेफिनेशन लिखेंगे डियर स्टूडेंट, हेडिंग डाल लो डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और अब हम लिखेंगे डेफिनेशन, इसकी जल्दी से नोट करना स्क्रीनशॉट लेके, और फिर से हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। तो डेफिनेशन क्या बन गई इसकी, डेफिनेशन क्या बन गई, एक्सटर्नल वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन फॉर bringing a टेस्ट चार्ज, कहां से कहां लाना है टेस्ट चार्ज को, फ्रॉम इनफाइनाइट टू एनी पॉइंट पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट, ठीक है। और यहां पे हम ऐसे फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, वी ए लिखना है हमें, वी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन एक्सटर्नल, यानी कि इनफाइनाइट से कहां पे लाना है, ए पे, अपॉन क्यू नॉट, ठीक है।
कुछ इंपॉर्टेंट छोटी छोटी बातें और समझना है कि जब भी हम कोई टेस्ट चार्ज ला रहे होंगे डियर स्टूडेंट, कभी कभी जो एमसीक्यूज आते हैं जेई में और नीट में, तो कुछ इस तरीके के एमसीक्यूज आ जाते हैं कि जैसे कहा गया, कुछ छोटी छोटी बातें समझ लेते हैं कि जो हम टेस्ट चार्ज लाएंगे डियर स्टूडेंट वेरी स्लोली लाएंगे, ठीक है। मतलब जो हम इनफाइनाइट टेस्ट चार्ज ला रहे हैं ए पॉइंट तक वेरी वेरी स्लोली, एक स्टेप फिर एक स्टेप, थोड़ा आगे फिर थोड़ा आगे, ठीक है। ऐसे 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 ला रहे हैं इनफाइनाइट से चल रहे हैं लाते जा रहे हैं, ठीक है। सब एजम्पशन है, तो लेकिन एजम्पशन ये है कि स्लोली लाना है। स्लोली लाना है इसका मतलब ये है कि जो लाते समय स्पीड होगी, आने की जो स्पीड होगी टेस्ट चार्ज की, वो कैसी होनी चाहिए, स्पीड कांस्टेंट, कांस्टेंट स्पीड होना चाहिए। और दूसरा स्लोली लाएंगे, स्पीड जो है कांस्टेंट होना चाहिए। और काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट विल बी 0, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इतनी चीजें और नोट करो कि व्हेन वी ब्रिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू एनी पॉइंट ए, द चार्ज शुड बी ब्रॉट स्लोली, speed of that charge should be constant and the change in kinetic energy should be 0, ठीक है। तो आई होप कि ये तुम्हें टॉपिक समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कर रहे हैं। तो चलो आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन के लिए मैं थोड़ी सी चीजें और तुम्हें बता देता हूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा उसमें क्या क्या आगे एजम्पशन लेके कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यूज करने वाले हैं। तो आप तुम हेडिंग डाल सकते हो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हेडिंग डाल लो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। समझ में आ रहा है तुमको, समझ में आ रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट लिखो डियर स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहला पॉइंट लिखो, टेस्ट चार्ज शुड बी वेरी स्मॉल, जो कि बात तुम्हें पता ही है। टेस्ट चार्ज शुड बी वेरी स्मॉल which have no इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी खुद की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और लिखो दूसरा, इलेक्ट्रिक फोर्स इज अ कंजर्व्ड फोर्स, यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स। अगर कोई फोर्स कंजर्वेटिव होता है डियर स्टूडेंट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि उस फोर्स के अगेंस्ट अगर कोई हम वर्क डन करते हैं तो वो वर्क डन कैसा होता है, पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। 10 द वर्क डन अगेंस्ट इट इज पाथ इंडिपेंडेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनफाइनाइट से हम ला रहे हैं, तो चाहे ऐसे ले आए ए पॉइंट तक, चाहे ऐसे ले आए ए पॉइंट तक, चाहे ऐसे 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 ले आए ए पॉइंट तक, ये जो वर्क डन है ये ऑलवेज क्या रहेगा, बराबर, एक इक्वल वर्क डन आएगा, पाथ इंडिपेंडेंट है, ठीक है। कोई भी वर्क डन में चेंज नहीं आएगा डियर स्टूडेंट। और थर्ड और छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वर्क डन should always against to the इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। हैंडराइटिंग समझ में आ रही है तुमको, ऐसा तो मत बोलना सर कुछ समझ में नहीं आया बाद में क्या लिखा था आपने। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे डियर स्टूडेंट जो तुमको समझने हैं, थोड़ी सी चीजें याद रखनी है। तो आज हम पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और आई होप कि तुमको आज का लेक्चर बिल्कुल अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो अगर ये लेक्चर समझ में आ गया है तो लाइक जरूर कर देना एक वीडियो पे, क्योंकि जब तुम लाइक करोगे डियर स्टूडेंट तो मुझे पता लग जाएगा कि तुमको लेक्चर आ गया है समझ में। और अगर नहीं किया था चैनल को सब्सक्राइब, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी ऐसी ही वीडियोस तुमको लगातार मिलती जाएंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट, मिलते हैं फिर से कल एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच।